मेरा एक प्रश्न और भी था आपसे और अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज प्रेशर्स आपने डील की बात की। हम लोग जब विश्व में जाते हैं सो पीपल टॉक वेरी हाईली ऑफ इंडिया एज अ डेमोक्रेसी, बट देन विद इन आवर कंट्री देयर आर दोज हु से elections are rigged, election commission is rigged, election commission works at the orders of your party. Does that take away from the strength of our democracy? How would you respond to those? I think these are such absurd comments that they only deserve to be condemned and not even responded to. B, अब जब हम कोई फल लेने जाते हैं या कोई दुकान में कोई भी चीज़ देखते हैं या डायमंड माइनिंग कोई लोग करने जाते हैं तो एक खोटा सिक्का तो सब जगह किधर ना किधर निकल ही जाता है। अब कोई एक व्यक्ति अगर समझ के बाहर हो, जिसकी समझ इतनी छोटी हो, अब उस कारण तो मुझे नहीं मालूम है क्या है, उसके ऊपर हमें समय व्यर्थ करके देश को कोई लाभ नहीं होने वाला। पीपल हैव ऑल्सो गिवन अप, और उनकी खुद की पार्टी के लोगों ने भी उनके ऊपर उम्मीद छोड़ दी है। तो दे हैव डिसाइडेड कि हमको जीवन भर अभी ऑपोजिशन में रहना है। हो सकता है कोई नए युवा लोग अभी भी सोचते होंगे कि कभी ना कभी उनको नंबर लगेगा, पर ये परिवारवाद के रहते तो शायद वो भी संभव नहीं होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है अब देश ने मन बना लिया है, अब विकसित भारत की तरफ बढ़े। ऐसे सब ये साइड क्या बोलते हैं इसमें, साइड शोज के ऊपर कोई टाइम वेस्ट करता नहीं है। अनाप शनाप झूठे आरोप के ऊपर कभी राजनीति नहीं चल सकती। इस प्रकार से भारत की इंस्टीट्यूशंस को रन डाउन करके कभी देश का विश्वास नहीं प्राप्त किया जा सकता। झूठे आरोप लगाने से कभी कोई सिद्धि नहीं मिल सकती है। और इलेक्शन कमीशन तो पूरी दुनिया की शान है। आज दुनिया भर में लोग भारत के इलेक्शन के प्रोसेस को देखकर ताजुब करते हैं कि इतना परफेक्ट सिस्टम, इतना बढ़िया सिस्टम भारत जैसे देश ने इवॉल्व किया है। फेयर, फ्री, और वास्तव में अगर एक लाइन में देखें तो वो जिस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं वही तो रीज़न है कि एसआईआर करना पड़ रहा है। तो अगर कोई डुप्लीकेट वोटर है, समझो मैं मुंबई से आता हूँ, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, अगर मैं दिल्ली में भी रजिस्टर कर लूँ तो इलेक्शन कमीशन ने चेक तो करना पड़ेगा कि मैं मुंबई से डिलीट हुआ हूँ कि नहीं। अगर आई लॉस्ट बोथ माई पेरेंट्स, अगर उनका नाम नहीं निकला होता तो इलेक्शन कमीशन का जॉब है कि वो देखें कि कोई गलत नाम तो नहीं है। अगर कोई बाहर से आके भारत में बसता है तो स्वाभाविक रूप से उसने एक फॉर्मल प्रोसेस से भारत का नागरिक बनना पड़ेगा, फिर उसको वोट का अधिकार है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है, अपनी नौकरी निभा रही है, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व, संवैधानिक दायित्व को निर्वहन कर रही है। हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये फेक नैरेटिव के आधार पर, अदर देन योर चैनल, मैंने तो किसी और को दिखाया भी नहीं, देखा भी नहीं दिखाते हुए। आपको हेडलाइन नहीं मिल रही होगी तो आप अपना वो दिखाए जा रहे हो। कोई शायद अच्छी हेडलाइन मिल जाती है आज मेरे से तो ओवरराइड हो जाता है। आपसे बहुत अच्छी हेडलाइंस भी मिलती है और हम हर चीज दिखाते हैं सर, हर पहलू दिखाते हैं। नहीं, पर फेक नैरेटिव्स दिखाने का बीड़ा उठा रखा है क्या? आप कन्विंस हो क्या वो जो कह रहे हैं? तो फिर आप मेरे से सवाल पूछिए, किस हिस्से में आप कन्विंस्ड हो? कोई तो हिस्सा बताओ उस एटम बॉम्ब का जिसका कोई प्रभाव हुआ हो। आप मुझे पूछिए स्पेसिफिकली, क्या चीज में आपको लगता है कि उनके नैरेटिव में सच्चाई है? आई चैलेंज बोथ ऑफ यू, एक तो विषय बताओ। Well, I think we'll leave that challenge for some other time. मतलब you don't have anything to say. And if you don't have anything to say, the least a responsible channel like yours, where people like Raj Chengappa are also editors, will sift the truth from the fake narratives. Fact check करते हो ना आप लोग? बिल्कुल जरा इसका भी fact check कर लीजिए।